परिस्थिति को यदि स्वीकार करने का स्वभाव बन गया जीवन में, तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हम जो कह रहे हैं, स्वीकार करिए। सुखी रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए, जो हो रहा है उसको स्वीकार करिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते, बेटा तुम सोचो वैसा हो जाए, खूब आनंद में आना, लेकिन जब तुम सोचो वैसा न हो, उल्टा हो जाए, तो इस बार आनंद में तो आना, साथ में मिठाई भी बांटना। हमने पूछा, सरकार ऐसा क्यों बोल रहे? तो उल्टी बात हो गई। हमने सोचा वो हो गया तब तो मिठाई बांटना उचित है, सोचा उल्टा हो गया फिर क्यों मिठाई बांटना? बोले तुम्हारा सोचा नहीं हुआ तो किसी का तो सोचा हुआ है। फिर किसका हुआ? सोचा हुआ भगवान का सोचा हुआ हो गया है। तुम जो सोचे थे वो हो जाता तो हो सकता है कि आगे चलकर उसमें तुम्हारी हानि हो जाती, लेकिन एक बात याद रखना, जब भगवान का सोचा होगा तो जीवन में कभी हानि होने वाली नहीं है। वर्तमान में भले दिखाई पड़ जाए, इसलिए परिस्थिति को स्वीकार करिए। स्वीकार करने का धर्म जीव को दुखी नहीं होने देता है। मेरे राम जी को दुख क्यों नहीं है? प्रभु ने वनवास को स्वीकार कर लिया। एक ही परिवार में दर्शन करिए, राम जी स्वीकार कर लिए तो दुख सुखी हैं, चक्रवर्ती जी स्वीकार नहीं कर पा रहे तो रो रहे हैं। स्थिति एक ही है, परिस्थिति एक ही है, लेकिन मन की स्थिति अलग अलग हो गई है।